बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें। आज मैं बना रही हूं दलीम, जो कि बहुत ही आसान तरीके से और झटपट। अगर आपके पास टाइम कम है और आप दलीम बनाना चाहते हैं तो फिर आप मेरे इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यकीनन इसके रिज़ल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। मैंने लिया है एक शान का दलीम का पैकेट, और उसके साथ मैं अपने घर की चीज़ें भी इस्तेमाल करूँगी। बस आप देखते जाएं कि मैंने इसको किस तरह बनाया है और ये इतनी मज़ेदार कैसे बनी है। और ये देखने में तो जो अच्छी लग रही है, खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त था और इतना टाइम भी नहीं लगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 डेढ़ घंटे में ये तैयार हो गई थी। अगर हम प्रॉपर हर चीज़ घर की लें तो हमें कम से कम 2 से 3 घंटे तो लाजमी लग जाते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि आज बाज़ार और घर दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया जाए और फिर देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने ये दलीम कैसे तैयार की। सबसे पहले मीडियम साइज़ के 2 प्याज मैंने बारीक बारीक काटे और एक प्रेशर कुकर लिया, फ्लेम को ऑन किया और ऑयल जैसे ही गर्म हुआ उसके अंदर मैंने प्याज को ऐड कर दिया। अब इस प्याज को हमने उस वक्त तक यानी कि फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि हमने इसके अंदर और भी बहुत सारा काम करना है। बस आप देखते जाएं कि मैं क्या कर रही हूँ और किस तरह ये दलीम तैयार कर रही हूँ। और देखें अभी प्याज का कलर थोड़ा सा पिंक है और थोड़ा थोड़ा सा ये गोल्डन होना शुरू हुआ है। अब इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन। अब ये चिकन मैंने लिया है, आप बीफ भी ले सकते हैं, आप मटन भी ले सकते हैं, और जो आपकी मर्ज़ी। अब मैंने ले लिया है चिकन, और इस चिकन को वॉश करने के बाद अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है प्याज के अंदर, और इसको इस वक्त तक फ्राई करते जाना है। साथ साथ इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और चिकन फ्राई भी होता जाएगा। अब चिकन को फ्राई करने के साथ साथ अब ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। और ये है मेरे पास अदरक लहसुन की पेस्ट, जिसको अभी अभी मैंने पीस लिया है। और ये है मेरे पास तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच, यानी खाने वाले। इसके अंदर जितने ज़्यादा हम लोग मसाला जात ऐड करेंगे, जैसे कि प्याज, अदरक लहसुन या टमाटर वगैरह, तो जो दलीम का टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। अब ये अदरक लहसुन की पेस्ट को ऐड करके इसकी साथ साथ भुनाई करते जाना है ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छे तरीके से फ्राई भी हो जाए। अब जैसे जैसे मैं इसको फ्राई करते जा रही हूँ, ये देखें। अब मैंने प्याज को इस वजह से ज़्यादा गोल्डन नहीं किया था। अगर मैं ज़्यादा गोल्डन कर लेती तो वो ब्लैक हो जाना था। अब इसके साथ ऐड करूँगी एक अदर टमाटर। पाकिस्तान में आजकल टमाटर बहुत बड़े बड़े साइज़ के आए, एप्पल साइज़ के, तो इसलिए एक टमाटर बहुत ज़्यादा मुझे लगा था, वो मैंने काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। और साथ साथ अब इसको भी भूनना है ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और ये अच्छे से फ्राई भी हो जाए। और टमाटरों को ऐड करते साथ अब ये देखिए इसकी भुनाई होती जा रही है। अब हम इसके अंदर मैं ऐड करूँगी स्पाइसेस। ये है नमक, मिर्च, हल्दी और ये जो पैकेट का मसाला होता है दलीम का, वो वाला। अब इसके अंदर अज़ाफ़ी इस वजह से मसाला जात ऐड करने हैं क्योंकि मैंने घर की दालें वगैरह भी इसके अंदर और ऐड करनी है, और ये स्पाइसेस फिर कम पड़ जाने थे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो मसाले होते हैं वो बिल्कुल मुनासिब होते हैं, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। अब ये मसाले ऐड करने के बाद अब इसको थोड़ा सा भूनना है और इसकी भुनाई कर लेनी है, और इसके अंदर फिर बाद में इतना को पानी ऐड कर देना है जिससे कि ये जो हमारा चिकन है वो अच्छे से गल जाए। अब ये देखें मैंने बस इतना ही पानी डाला है, ये चिकन डूब जाएगा और फिर इसको पका लेना है ताकि ये चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। अब इसको मैं प्रेशर लगा दूंगी, और जब बाद में 10 से 15 मिनट के बाद मैंने प्रेशर खोला तो चिकन अच्छे से गल चुका था। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, और ये देखिए सारा इस तरह कर करके मैं प्लेट में निकाल लूँगी, और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने इसको निकाल लिया ना, जैसे ये ठंडा होगा मैं इसके छोटे छोटे से पीस कर लूँगी। और ये जो अब मेरे पास है अज़ाफ़ी, जो मैंने इसके अंदर दालें ऐड करनी थी, चने की दाल है, ये चावल हैं, और आप टूटे हुए चावल भी ले सकते हैं, ये मूंग और मसूर की दाल है। ये तीनों चीज़ दालें इस तरह की कि ये लेस पैदा करेंगी दलीम के अंदर। और ये है मेरे पास बस डिब्बे के दालें जो इन्होंने ड्राई करके रखी हैं और पीसी हुई हैं। अब इसी शोरबे के अंदर अब सबसे पहले मैं डिब्बे वाली दालें ऐड करूँगी।
फिर उसके बाद एक मेरे पास हाफ़ प्याली थी चावलों की, जिसको भिगो कर रखा हुआ था, वो ऐड कर दी है मैंने। और इसके साथ ही चने की दाल, ये थी मेरे पास 1 प्याली। और इसके साथ ही जो मूंग मसूर की दाल है, ये है हाफ़ प्याली। ये भी मैं सारी दालें अच्छी तरह ऐड करने के बाद अब इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। मैं इसके अंदर डालूँगी 2 जग, अभी मैंने 1 जग डाला है और ये बन जाता है तकरीबन 2 लीटर के बराबर। और अब इसको अच्छे तरीके से हिला लेना है। अब देखना है कि पानी की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मैंने 1 ही लीटर पानी इसके अंदर ऐड किया था। अब दूसरा जग फिर इसके अंदर डाल के ये बन गया 2 लीटर। और क्योंकि पानी इसके अंदर खुला जाएगा, क्योंकि दालों ने फूलना होता है पक के, तो इस वजह से पानी फिर कम पड़ जाएगा और ये ना हो कि दाल नीचे से लग जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूँगी। और अब मैंने प्रेशर को खोल लिया है और दालें वगैरह सब बहुत अच्छे तरीके से गल गई हैं। ये देखिए सब चीज़ें गल गई हैं। अब ब्लेंडर जग में डाल के इनको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेती हूँ, ताकि हमारी जो दलीम है वो बहुत ही स्मूथ सी मज़ेदार सी बने। अब ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी, मैंने ब्लेंडर जग में डाल के सारी दालों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब इसको रखती हूँ एक साइड पे। और ये देखिए जो चिकन के मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर दिए थे, वो भी अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और अ, अभी मैं चाहती तो इससे और ज़्यादा बारीक कर सकती थी, लेकिन मैं साथ साथ दलीम को घोटा लगाती जाऊँगी, ताकि ये हर चीज़ अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और ये जो दलीम है ये बहुत ही मज़े की बन रही है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब दूसरी तरफ मैंने तकरीबन हाफ़ केजी लिए हैं प्याज, और अब एक बड़े पैन के अंदर ज़्यादा सा ऑयल गरम कर लिया है। ये है दलीम की जान, यानी कि इसका तड़का, इसके बगैर दलीम अधूरी है। अब इस प्याज को करना है फ्राई, ताकि ये जब हमारा प्याज गोल्डन फ्राई हो जाएगा क्रिस्पी क्रिस्पी सा, तो फिर ये इसके ऊपर इसके डालना है। और ये देखें अब मैं क्या थोड़ा सा ये, अब इसके अंदर मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। ये है तकरीबन 3 खाने के चम्मच। आप इसको भी अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि दलीम को अगर चटपटा बनाना है तो चाट मसाला तो इसके अंदर जाता ही है। और ये देखिए प्याज हमारी हो चुकी है फ्राई। अब थोड़ा सा प्याज को रख लूँगी उसकी गार्निश के लिए, बाकी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये बहुत ही मज़े की दलीम तैयार हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये दलीम का रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।